हेलो दोस्तों, जय हिंद। गुरु डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि 3000 के एसआईपी से कितने साल इन्वेस्टमेंट करें। 3000 का एसआईपी कि 1 करोड़ रुपया हो जाए और उसमें टैक्स हमको कितना देना पड़ेगा, ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे 5000 रुपये का यदि हम एसआईपी करते हैं और कितने साल हम एसआईपी करें, 1 करोड़ रुपया हो जाए और उसमें टैक्स कितना लगेगा, ये जानेंगे। और लास्ट में तीसरा जानेंगे कि 10,000 रुपये का एसआईपी यदि हम करें, कितने साल इन्वेस्टमेंट करें, 1 करोड़ रुपया हो जाए और उसमें कितना टैक्स लगेगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि सब पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसे के बिना आप आजकल जानते हैं कि कुछ भी नहीं होता है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। पैदा से लेके और जाने तक सब में पैसा ही लगता है। हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा जो है पैसे का खर्च आने वाला है या आ सकता है, इसलिए कि महंगाई इतना चरम सीमा पे जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। गरीब आदमी तो खाने बगैर रह जा रहा है और अमीर आदमी अमीर बनते जा रहा है। तो देखिए, यदि आप अपने हिसाब से एज अपना समझ लीजिएगा कि आप कितने के एज में कितने के एसआईपी करेंगे और कितना एसआईपी करेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपया, जैसे हर एक आदमी का एक गोल, एक टारगेट हर आदमी का होता है कि हमको 1 करोड़ रुपया बनाना है, लेकिन उससे उसको हटना नहीं है। जब उससे दिमाग उसका हटा तो समझ लीजिए वो अपना गोल तक पहुंच नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों के एसआईपी फंड में अगर 50 लाख रुपया दिख जाए तो लोग सोचेंगे कि चलिए 50 लाख हो गया, हम निकाल लेते हैं, फिर बाद में वो करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन जब 50 लाख हो गया तो आप समझते हैं कि 1 करोड़ होने में कितना समय लगेगा। यदि 50 लाख रुपया हो गया, 1 करोड़ होने में 3 से 4 साल, लास्ट 5 साल 1 करोड़ रुपया, 50 लाख का 1 करोड़ होने में 4 से 5 साल लगेगा, अगर अच्छा खासा रिटर्न दे तो देखिए, ये सब एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है। ये एक अनुमानित और एजुकेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बस यही आपको जानना है कि आपका कितना एज हो कि आप एसआईपी करें और लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बना के दे, आपका गोल बना के दे। हमारे कहने का मतलब है 3000 का एसआईपी, 5000 का एसआईपी और 10,000 का एसआईपी यदि हम करते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना हमको ब्याज मिलेगा, ये सब जानेंगे। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए जानते हैं। 3000 रुपये से चालू करते हैं। आप अपने हिसाब से मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम आदमी का 50 साल तक, 50-55 साल लास्ट, उतना तक काम कर सकता है। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। 50-55 साल के एज तक शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, काम कर सकता है। लेकिन 50-55 साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम होना ही चाहिए। सरकार भी 50-55 साल के बाद रिटायरमेंट कर देती है। ऐसे ही ये भी चाहिए कि 50-55, प्राइवेट में भी कोई जरूरी नहीं है सरकारी जो काम करे वही जो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। जो प्राइवेट काम कर रहा है वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है लॉन्ग टर्म में, थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके। तो आप जरूर वीडियो देखिए। देखिए, 3000 रुपये का यदि एसआईपी करते हैं, मैं अनुमानित रिटर्न 12% का लिया हूं। एजुकेशन के लिए आपको बताने के पर्पज से ये मैं 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान रहा हूं। 3000 रुपये महीना, 31 साल। आप देखेंगे 3000 रुपये महीना, 31 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए तो 31 साल में 11,16,000 रुपया जाता है 3000 रुपये पर महीना से। और 31 साल में मेच्योरिटी राशि जो होती है, 31 साल में जो मेच्योरिटी राशि होती है वो 1,03,90,000 रुपया, ये 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये हो जाता है। यदि 11,16,000 हम 1,03,00,000 में से निकाल देते हैं तो 92,74,000 रुपया बचता है। और 92,74,000 ये ब्याज से कमाई है, जो कंपाउंडिंग ब्याज होता है उससे ये कमाई है। कितना? 92,74,000। आप जमा कितना किए हैं? 11,16,000। बना कितना है? 1,03,00,000। इसमें से ये निकाल देंगे तो बचेगा 92,74,000। 1,25,000 इस समय की सरकार ब्याज में भी छूट दे रही है, यानी ब्याज के कमाई में छूट दे रही है 1,25,000। आप अच्छी तरह से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। तो 92,74,000 में से 1,25,000 छूट हो जाएगा तो 91,49,000
ये आपको इसका इस पैसे का आपको 12.5% जो कि सरकार टैक्स लेगी। हुआ तो इतना, जो कि ब्याज से कमाई इतना छूट दे रही है 1,25,000। पहले 1 लाख था, अभी 1,25,000 हो गया। ये पहले 10% था, अभी 12.5% हो गया। तो इसका 12.5% निकालेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 11,43,671 रुपया। ये पैसा आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको बचता है 80,05,000 रुपया। ये आपका सेफ बच जाएगा। यदि 3,000 रुपया महीना 31 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं तो 80 लाख रुपया बच जाएगा। अगर यही परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए या साल बढ़ जाए या पैसा बढ़ जाए तो यहां कुछ और भी वैल्यू आएगा। ये आपको 3,000 रुपए के एसआईपी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा चलते हैं, 5,000 रुपए के एसआईपी चलते हैं कि 5,000 रुपए का कोई थोड़ा अधिक कर रहा है, 5,000 यदि महीना कर रहा है तो उसका कितना होगा। इसमें भी अनुमानित रिटर्न हम 12% ही पकड़ रहे हैं। तो 5,000 रुपए महीना 12% का अनुमानित रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माने तो 5,000 रुपया पर महीना 27 साल 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न 16,20,000 रुपया ये होता है। 27 साल में 5,000 महीने से 27 साल में मेच्योरिटी राशि हो जाती है 1,08,11,000। यानी टोटल ये पैसे का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, अगर 12% से दे तो 1,08,00,000 रुपया ये होता है ब्याज और मूलधन दोनों मिला के। अब इसमें यदि 16 लाख घटाएंगे 1,08,00,000 में तो 91,91,000 ये बचता है। वैसे ही सरकार इसमें भी छूट दे रही है 1,25,000 और अब ये घटा देंगे तो 90,66,000 होता है। और 12.5% का टैक्स जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते हैं तो 11,33,320 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बचा कितना, ये 79,33,245 रुपये आपको ये बच गया। सब टैक्स वोक्स दे के कितने साल में, 27 साल में 12% के रिटर्न से और 5,000 रुपये महीने से ये बच गया। अब आप स्वयं सोचिए कि यदि आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, 27 साल कर रहे हैं तो आपका पैसा ज्यादा लग रहा है। अगर लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो आपका पैसा थोड़ा कम लग रहा है। परसेंटेज वही यदि मानते हैं, आगे पीछे परसेंटेज होता है, मार्केट के ऊपर होता है। चलिए यदि कोई 10,000 रुपये महीना करता है, बहुत लोग 10,000 करते हैं, यदि 10,000 रुपये महीना कोई एसआईपी करता है और 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न, अनुमानित रिटर्न माना जाए उदाहरण के तौर पे, तो 10,000 रुपये महीना 21 साल और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं तो 21 साल में 25,20,000 रुपया जाता है। 10,000 रुपये महीना 21 साल 12% 25,20,000 इसमें इन्वेस्टमेंट होता है और 21 साल में मेच्योरिटी होती है 1,04,30,000 रुपया ये मेच्योरिटी होती है। अगर ये ब्याज इसमें से 25 लाख निकाल दिया जाए तो 79,10,000 रुपया ये जो है कि ब्याज बच जाता है, जो हमको ब्याज से कमाई होती है। अब इसमें से 1,25,000 छूट दे रही है सरकार आपको, मतलब 1,25,000 आपको छूट दे रही है। अब 1,25,000 छूट देगी तो 77,85,000 होता है। 77,85,000 में से 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा इस समय के सरकार में। आगे आने वाला सरकार कैसा होगा, कौन होगा वो जानेगा, लेकिन हो सकता है कि ये टैक्स थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है टैक्स बढ़ भी जाए, लेकिन सब लोग इसी पे ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग जो भी सरकारें होती हैं इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा होता है। तो 12.5% यदि 77,85,000 का हम टैक्स निकालते हैं 12.5% देना पड़ेगा। अब आपके पास बचा 68,11,000 ये आपके पास बच जाता है, जो कि टैक्स वोक्स जे के ये मूलधन भी निकाल के ये 68 लाख रुपए आपके पास बच जाता है। अब आप देखिए और थोड़ा समझिए, इसमें आप 3,000 रुपये महीना एसआईपी किए, सोचिए सपोज डेट 31 साल किए, आपको बचा 80 लाख इसमें, और पैसा भी 11,16,000 जा रहा है। इसमें आप किए 5,000 रुपये महीना 27 साल, तो इसमें आपको 79 लाख बच रहा है और पैसा आपका जा रहा है 16,20,000, और इसमें वही पैसा भी अधिक दे रहा है 25,20,000 और आपको इसमें बच रहा है 68 लाख। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा आप कम दीजिए, समय दीजिए। यही चीज यदि इसको 35 साल कर दिया जाए, 36 साल कर दिया जाए, तो यहां आप सोचेंगे कि ये 8 दूनी 16, ये 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगा यदि इसको 36 साल जमा कर दिया जाए। यानी 3,000 रुपये महीना 36 साल जमा करते हैं तो ये 1.5 करोड़ रुपए, यानी 4 साल में आपका यहां आके डबल हो सकता है। ये है कंपाउंडिंग का पावर, यहां आके डबल हो सकता है। 80 लाख का
8 दूनी 16, 1,60,00,000 रुपया हो सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वही चीज यदि 5,000 रुपये करते हैं और ये 35 साल कर देते हैं, यानी आप समझ के चलिए कि इस 35 साल में यदि 12% से अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न माने तो 72 के फार्मूले से आपको 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अब इसका भी 80 लाख का आपको समझिए कि इसका भी 1.5 करोड़ रुपया, बस 2-3 साल 4 साल और जमा कर देते हैं, एसआईपी चालू रखते हैं, तब हो सकता है। वही चीज इसमें भी है। इसमें भले ही आप 1,000 रुपया महीना कीजिए, लेकिन आप यदि 35 साल या 40 साल कर देंगे 1,000 रुपये महीना और 12% से यदि इस पे मानेंगे, वो भी आप समझेंगे कि इतना हो जाएगा आराम से 1,000 रुपये महीना, अधिक हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, समझाना मेरा आपको बेस्ट लगा हो, या अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आप यदि थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरीका से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।